जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए और इस विशेष समय के लिए कि जब हम उसके पवित्र वचनों में से सुनने वाले हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो परमेश्वर के वचनों को सुनने की चाहत रखते हो, प्रभु आपको उस पर विश्वास में मजबूत करे। हमारी प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे और उसके बाद में मैं वचनों में जाना चाहता हूँ और जिन बातों को हमने पिछले इतवार के दिन देखा था उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु के चरणों के पास में कितनी आशीषों से भरी हुई वो जगह है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं। प्रभु आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं इस दुनिया में। प्रभु जी, आपके चरणों के पास की जगह को छोड़कर ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पर हम शांति और आनंद और सुख और प्रभु विश्राम को पा सकते हैं। प्रभु जहां पर हम सांत्वना को पा सकते हैं। प्रभु दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु या चीज या प्रभु जी ऐसी कोई भी जगह हमारे लिए नहीं है या अब तक के बची नहीं है प्रभु जी, जो हमें हमारे जीवन में अनंत के जीवन की ओर ले जाए। प्रभु हम आपके चरणों के पास में जब आते हैं और हम सारे परिवार होकर जब आपके पवित्र वचनों को सुनते हैं, आप अपने वचनों से हमसे बातचीत करना और सारी बातों में पिता आपको आदर देते हुए हम धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मुझे मेरे प्यारो बड़ी आनंद की बात हो मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए कि मैं परमेश्वर के वचनों से आपको बताने पाऊँ। जो वचनों ने मुझे और वैयक्तिक रीति से आशीषित किया है, उन्हीं वचनों को मैं आप तक लेकर हमने पिछले इतवार के दिन इन एक विषयों के साथ में शुरुआत की थी कि उसके चरणों के पास में, एट द फीट ऑफ जीसस, यीशु के चरणों के पास में कितनी महत्वपूर्ण बातों को हमने प्रभु के चरणों के पास में देखा। हमने शुरुआत में देखा था कि उसके चरण और कितनी सुंदर सी बातों को प्रभु का वचन उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में पैरों के बारे में बताता है। और उसके बाद में हम प्रभु के वचनों में से कई सारी महत्वपूर्ण बातों को देखा। जस्ट टू रिव्यू, या हम आपको, अगर आपने इस संदेश को नहीं सुना है तो वीडियो का लिंक जो है वो यूट्यूब में आप जरूर देख सकते हो। प्लीज वचनों को सुन लेना। पर बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, उसके चरणों के पास में जब हम जाते हैं तो उसके चरणों के पास में क्षमा मिलती है। आमेन, हालेलुया। हमने हमारे खुद के जीवन में मेरे प्यारों ऐसे हमारे जैसे कई सारे परिवार है, व्यक्ति है जिन्होंने यीशु के चरणों के पास में जब हो गए, क्षमा के अनुभव को पाया। मेरे प्यारों, आजादी, बंधन टूट जाते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास चरणों के पास में क्षमा मिलती है, उसके चरणों के पास में चंगाई मिलती है, उसके चरणों के पास में अनंत जीवन के वचन सुनने को मिलते हैं और वही हम कर रहे हैं। राइट। परमेश्वर को हम आपके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने ये समय आपने चुन लिया कि आप प्रभु के उपस्थिति में आओ, उसके चरणों के पास में बैठो और उसके वचनों को सुनो और अपने जीवन में विश्वास में मजबूती को पाओ। और मेरे प्यारों, वचनों को जब हम पढ़ते, वचनों को जब हम सुनते, वचनों के अनुसार जब हम करते हैं, अनंत जीवन की बातें इसमें छिपी हुई है मेरे प्यारों। और उसी बातों को हम देखेंगे प्रभु के चरणों के पास में जब हम जाते हैं तब। राइट। चौथी बातों को हमने देखा कि जब हम उसके पैरों के पास में या चरणों के पास में उसकी उपस्थिति में जाते हैं और गिरते हैं उसकी उपस्थिति में, प्रॉब्ली हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम अपने घुटनों पर आते हैं और कहते हैं प्रभु मेरी विनती और मेरी प्रार्थना को सुन ले, ये मेरी परिस्थितियाँ, इस समस्या से मैं गुजर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जो है, जिससे कान है और वो सुनता है, उसकी आंखें और वो देख सकता है, उसकी जुबान है और वो बोल सकता है, वो स्पर्श कर सकता है, उसके सारे ज्ञानेंद्रिय जो होती है वो भली भांति सही रीति से फंक्शन करती है और वो आपको छूना चाहता है। पर जरूरत है कि हम उसके चरणों के पास में आए और वो इनवाइट करता है। वो कहते हैं कि आओ मेरे चरणों के पास में आओ और मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बातों को पिछले इतवार के दिन हमने देखा और मैंने इस प्रश्न के साथ में आपको छोड़ा कि आप अपने आप को किस जगह पर पाते हो, आप अपने आप को किसके चरणों के पास में पाते हो। राइट। और उस प्रश्न का उत्तर प्रॉब्ली आपने दिया होगा आज के दिन। और 4 विशेष बातों को जो मैंने प्रभु के वचनों से पढ़ी है और सुनी है और समझी है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। और 5वीं बड़ी महत्वपूर्ण बात, उसके पैरों के पास में धन्यवाद दिया जाता है।
राइट, उसके पैरों के पास की जो जगह होती ना, वहां पर मेरे प्यारा आप अपनी विनतियों को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी मुश्किलों को, सब सारी बातों को जरूर ला सकते हो। पर जब आपको आपकी परिस्थितियों को बदल जाती है मेरे प्यारा, तो उसके चरणों के पास में धन्यवाद भी लाया जाता है। इस बातों को हम कभी कभी हमारे जीवन में भूल जाते हैं। उन 9 बीमारों के जिससे मेरे प्यारा, उन 9 जो लेपर्स थे, कोढ़ी लोग थे, उनके जिससे हम भी कभी कभी भूल जाते हैं। वचनों में आपको ले जाना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका एक ही वचनों को मैं पढ़ता हूं, पर उसकी जो कॉन्टेक्स्ट है आप भली बात ही जानते हो, और नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। 17 अध्याय और उसका 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और कॉमा के बाद में वचन लिखा है, और वह सामरी था। परमेश्वर का वचन एक छोटी छोटी डिटेल्स को जब बताता है तो ये बड़ी विशेष बात बन जाती है मेरे प्यार। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर धन्यवाद, क्यों धन्यवाद दे रहा है वो? देखिए, उसके चरणों के पास में हमने धन्यवाद क्यों चढ़ाना का है। राइट, इन सारे जो कुष्ठ रोगी थे मेरे प्यारो, 10 कुष्ठ रोगी थे, उनके जीवन के बारे में वचन कहता है। अभी उनके समय की बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुष्ठ रोग जो होता है बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, जिसका कोई क्योर नहीं है, राइट, जिसकी कोई दवा नहीं है। और सो लोग घर से, अपने गांव से, अपने शरण पनाह से बाहर निकालते थे ताकि किसी के संपर्क में वो ना आए। सो अलग अलग उनको रखा जाता था। उनके परिवार अगर होते थे तो वो भी उनके साथ में नहीं रह, और उन लोगों के साथ में नहीं रह सकते थे, और बहुत ही मुश्किलों के दौर से ये कुष्ठ रोगी जो लोग होते हैं वह जाते थे। और मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह इन बातों को समझता है, और प्रभु यीशु मसीह के पास में जब ये लोग आते हैं, दूर से देखते हैं और दूर से कहते कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। राइट, ये लोग जानते थे कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उसने कई सारे बीमारियों को चंगा किया। प्रॉब्लम इन बातों को इन लोगों ने सुना होगा। राइट, और जब यीशु मसीह को वो देखते हैं, एक नई आशा उनके जीवन में जाग उठती है। आप में से भी बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के बारे में शायद से सुना होगा, आपकी बीमारियों के बारे में शायद से आपने कई सारे और जगह पर गए होगा, कई सारे और जगह के चरणों के पास में आप गए होंगे। कुछ इलाज ने जब आपने सुना यीशु मसीह चंगाई करने वाला परमेश्वर है, आप उसके चरणों के पास में आए, आप चंगाई को पाए। और इसी प्रकार से इन 10 लोगों में से भी मेरे प्यारो, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर चंगाई को पाया। राइट, सो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते कि जाओ और याजकों को दिखाओ। सो ये सब लोग जब निकल गए अपने घर की तरफ में, चलते चलते जाते जाते वे लोग चंगे हो गए। राइट, उनके हाथ और पैरों में न पहले के जैसे हो गए। उन्होंने देखा कि मेरी उंगली जो कटी हुई थी, अरे बाप रे, मेरी उंगली बड़ी हो गई, मेरी उंगली जैसी चाहिए वैसी हो गई। मेरे हाथ का कलर बदल गया, मेरे सर के बाल सब ठीक हो गए, मेरी नाक जो थी कुष्ठ रोगों के कारण चली गई थी, अब मेरी नाक में भी अच्छा शेप आया हुआ है। और ये सारे बातें देखने के बाद में इन्होंने क्या करना चाहिए था? अगर आप उस जगह पर होते तो आप क्या करते? आप अगर उस जगह पर होते तो आप क्या करते? आप में से कितने लोग, नहीं अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग जब आप डॉक्टरों के पास में जाते हो और डॉक्टर आपका इलाज करता है और इलाज करने के बाद में आप ठीक हो जाते, कितने आप में से कितने लोग डॉक्टर को जाकर पर्सनली मिलते, कहते कि धन्यवाद डॉक्टर, आपने हमको दवाई दिया, हम ठीक हो गए। मेरे पर हमारे हृदय में जो धन्यवादित हृदय जो हमारा होना चाहिए था, कहीं ना कहीं ठंडा या शांत पड़ा हुआ है। राइट, ये 9 लोग जो थे वो जब ठीक हो गए, राइट, जब ये लोग ठीक हो गए तो वो अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े, अपने अपने परिवारों की ओर चले गए, अपने अपने गांव की ओर दौड़ने लगे। पर एक व्यक्ति, वचनों में यहां पर लिखा है इस प्रकार से, एक व्यक्ति यीशु के पास में दौड़ दौड़ कर आता है, उसके पैरों पर मुंह के बल गिर जाता है और उसका धन्यवाद करता है। प्रभु का वचन यहां पर बताता है मेरे प्यारों, राइट, यहां पर परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए, मुझे पकड़कर हम सब के लिए एक बड़ी विशेष बातों को बताना चाहता है। उसके चरणों के पास में धन्यवाद चढ़ाया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ में। जब हम इतवार के दिन उसके चरणों के पास में आते, जब हम परिवार होकर उसके चरणों के पास में शाम के समय और सुबह के समय जब हम बैठते, जब हम उसके चरणों के पास में वैयक्तिक रीति से जब कभी जाते हैं, मेरे प्यारे, उसके चरणों के पास में धन्यवाद चढ़ाया जाना चाहिए। प्रभु का वचन हमें सिखाता है।
आमेन, हालेलुया। धन्यवाद दे जीवन। ये बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्यारो, उद्धार के लिए धन्यवाद दो। राइट, उद्धार के लिए इसके लिए तो मेरे पास में शब्द ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने उस प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमारे लिए की। ये कितना सारा धन्यवाद अगर मैं उसको दूं वो भी कम है मेरे प्यारो। कितनी बड़ी बात उद्धार की हमारे जीवन के लिए हुई। हमारे उद्धार को, हमारे चंगाई को, हमारे आत्मिक जीवन में जो उन्नति को हमने पाया उसको हम बड़े ही हल्के में ले लेते हैं। हमारे शारीरिक बीमारी को जो चंगी हो गई, ठीक है प्रभु ने ठीक चंगा किया है, और हम उसको मेरे प्यारे बड़े हल्के में थे। नहीं, आपकी चंगाई, आपका जीवन में आशीषों को जब परमेश्वर देता है वो कहता है कि मुझे तुम धन्यवाद दो, तुम मुझे मेरे चरणों के पास में आकर धन्यवाद दो, क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु को और उसको हम यही बातों को ही दे सकते, क्योंकि आप और मैं धन्यवाद देने के लिए सृजे गए, प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए सृजे गए हैं। आमेन, हालेलुया। आपके और मेरे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है मेरे प्यारों कि प्रभु आपको और मुझे क्यों चंगाई देना चाहता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ पर देखी। और प्रभु यीशु मसीह जब इस बातों को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी दुखद बात मुझे नजर आती है। शायद से प्रभु यीशु मसीह ने सोचा होगा कि 10 के 10 आएंगे और उसको धन्यवाद देंगे, और यही बात यहाँ पर आप में से 10 लोग चंगे हुए थे ना, ठीक है। मैंने तो आप में से 1 2 3 4 पर 10 लोगों को मैंने आपको जाने के लिए कहा कि याजकों को दिखाए, पर ये सारे 9 लोग कहाँ चले गए? 9 लोग कहाँ चले गए? आप अकेले आए क्या? 9 लोग कहाँ चले गए? और यही बात प्रभु यीशु मसीह भी हमसे पूछता है मेरे प्यारे, कितनी उसकी कृपा, कितना उसका अनुग्रह, कितनी उसकी दया हम पर होती है। उसके चरणों के पास में धन्यवाद चढ़ाया जाता है मेरे प्यारे, धन्यवाद दिया जाता है। इन प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए। 6वीं और बड़ी महत्वपूर्ण बात, उसके चरणों के पास में विश्राम मिलता है। राइट, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी, ठीक है। उसके चरणों के पास में विश्राम मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, एक ही वचन को पढ़ो, पर मैं उस वचन के आगे और पीछे की जो घटना है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसके 35 वचन में इस प्रकार से वचन लिखा हुआ है। 35 वचन, ये बदलावट के बाद का, मुश्किलों के निकलने के बाद का वचन है, और ये जानना हमें बड़ी जरूरी बात है। 35 वचन, लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्मा निकली थी उससे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। राइट, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर कंप्लीट जो मेरे प्यारो पुनः परिवर्तन की बात यहाँ पर देखते हो क्या? एक व्यक्ति को कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे हुए देखकर ये लोग जो है वो डर गए। और अभी इन लोगों को ऐसे व्यक्ति से डरने की क्या बात थी? अगर आप वचनों को नहीं जानते, क्या घटना नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करता है, जिसमें मेरे प्यारों कई सारी दुष्टात्मा थी। वचन में ऐसे लिखा कि बहुत दिनों से उसने कपड़े नहीं पहने थे और कब्रों में रहता था, कब्रों में सोता था, और अपने उसको अगर संकलियों से बांध कर रखा जाता था तो भी संकलियों को तोड़ता था मेरे प्यारों। इतनी सारी ताकत उसके अंदर में रहती थी। खाना भी कुछ नहीं खाता था, पर अपने शरीर को मेरे प्यारों पत्थरों से मारता था, छन्नी करता था ताकि उसके शरीर से खून निकल आए। बहुत ही दुविधा की परिस्थिति में दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति पड़ा हुआ था। राइट, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप में से कोई है या किसी को आप जानते हो जो दुष्टात्मा से ग्रसित है या उस प्रकार की बीमारियों से जकड़ा हुआ है, मेरे प्यार में आपको बताना चाहता हूं, शैतान के साथ में लड़ाई नहीं कर सकता है। राइट, परमेश्वर जो है मेरे प्यारों, वही शैतान को, जिसको उसने पहले ही उस क्रूस पर हराया है, वही आपको उस दुष्टात्मा से मेरे प्यारों छुड़ा सकता है। आपको उस दुष्टात्मा से मेरे प्यारों आपको वो आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। उसके चरणों के पास में आ जाओ। ये व्यक्ति जो है यीशु के चरणों के पास में नहीं आया, ठीक है, पर प्रभु यीशु मसीह खुद चलकर उसके पास में आते हैं। और जब ये व्यक्ति जो है
28 वचन में पढ़ना चाहता हूं। वह यीशु को देखकर चिल्लाते और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। यहां पर ये आदमी गिरा नहीं, यहां पर सारे दुष्ट आत्माएं जो उसके अंदर में थी, लिगॉन्स, इस प्रकार से हजारों की संख्या में मेरे प्यारे जो सैन्य थी, उस प्रकार की दुष्टात्मा इस व्यक्ति के अंदर में थी। वचन यहां पर बताता है, उसने कहा कि सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्मा उसमें बैठ गई थी, ये सेना उसके भीतर छुपी हुई थी, और ये जाकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में दंडवत करती है, प्रणाम करती, कहती कि हमारा समय नहीं आया, हमें इसमें से निकाल मत। मेरे प्यारे दुष्ट आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में आकर समर्पण करती है। दुष्ट आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े नहीं रह सकती है। दुष्ट आत्मा भी प्रभु यीशु के नाम से मेरे प्यारे निकल जाती है। हालेलुया। अगर आप ऐसे किसी भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कम एट द फीट ऑफ जीसस, यीशु के चरणों के पास में आकर तो देखो, और देखो कि वो यीशु आपको किस प्रकार से आजाद करता है। मेरे पास में एक गवाही परमेश्वर के वचनों से कि ये जो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति था, जब यीशु के पास में आया, मेरे प्यारे, उसको चंगाई को उसने पाया। और कितनी सुंदर सी बात है, उसका पहले का जीवन था, कपड़े नहीं पहनता था, खुद को, अपने शरीर को वो घाव कर लेता था ताकि उसमें से खून बहे, कब्रों में सोता था, शायद से उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, ना ही उसकी बुद्धि सही रीति से काम कर रही थी। मेरे प्यारे, हर समय उसके मुंह से गालियां ही गालियां निकलती थी, हर समय झगड़े की बात, हर समय बुराई की ओर उसका जीवन जाता था। क्या दुष्ट आत्माओं ने आपको भी इसी प्रकार से बना दिया है? क्या दुष्ट आत्माएं, जब आपने दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में, मेरे प्यारो, इस प्रकार के बुरे कामों को करते हुए आप क्या अपने जीवन में देखते हो? अगर इस प्रकार की बातें हैं तो प्रभु यीशु के चरणों के पास में आने से हमें आजादी मिलती है। हालेलुया। यहां पर ये वचनों में देखो क्या लिखा है, इस प्रकार से, यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्मा निकली थी, उससे यीशु के पांव के पास बैठे हुए देखा, इतना काफी था, कपड़े पहने और सचेत बैठे। मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में आते हैं ना, हमारी बुद्धियों को, हमारी जो बुरी आदत है, मेरे प्यारों, विचारों को, सोच विचारों को बदलने वाला परमेश्वर है। और ये बात यहां पर हुई। बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, उससे उस प्रभु यीशु के पास में विश्राम मिला। कितने दिन से, मुझे नहीं पता कितने दिन से वो सोया नहीं था, कितने दिन से उसने अच्छे रीति से नींद नहीं लिया होगा, पर मेरे प्यारे, जब वो यीशु के चरणों के पास में आता है, वो विश्राम को पाता है। एक वचन मैं आपके साथ में पढ़ूं, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 11 एंड वर्स 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किस बोझ के साथ आप दबे हो? क्या आप सचेत हो? क्या आप अपने जीवन में उस विश्राम को कभी आपने अनुभव किया है, जो विश्राम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में बैठकर मिलता है? अगर नहीं किया है, मेरे प्यारों, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, उसके चरणों के पास में आओ और देखो कि किस प्रकार का विश्राम वो आपको और मुझे दे सकता है। आमीन, हालेलुया। बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर मुझे समझने के लिए मदद करता है। सातवीं और बड़ी महत्वपूर्ण बात, उसके चरणों के पास में सांत्वना मिलती है। राइट, उसके चरणों के पास में सांत्वना। एक छोटा सा वचन पढ़ो, पर उसके बाद के और उसके पहले के कॉन्टेक्स्ट को या घटना को मैं आपको बताना चाहता हूं। इंटरेस्टिंग घटना है मेरे प्यारों। लिखा है इस प्रकार से, जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 32। जॉन, मेरे साथ में प्लीज, अगर आप बाइबल अपने पास में है, मेरे साथ में प्लीज निकालना, ताकि हम साथ में उस वचनों को देखने पाए। जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 32, वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं आपके लिए इस वचनों को पढ़ूं। तब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था। राइट, वचनों में इस प्रकार से लिखा है, तो मरियम वहां पहुंची जहां पर यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। राइट, मरियम प्रभु यीशु मसीह के पांव के ऊपर गिर पड़ती है और कहता कि प्रभु यीशु मसीह तू यहां पर होता तो मेरा
भाई नहीं मरता। अब इसकी कॉन्टेक्स्ट जो है इस प्रकार से मेरे प्यारो, मरियम और मार्था और लाजरस जो परिवार था, भाई, एक भाई और दो बहन, इसमें प्रभु यीशु मसीह जब कभी उस जगह से गुजरते थे तो प्रभु यीशु मसीह इस घर में आकर रुकते थे, बड़े प्यार उनसे वो करते थे, राइट। और मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि लाजर जो है वो बीमार है, ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह आने के लिए देर करते और उस देर के चलते लाजर जो है वो मर जाता। और ये दोनों बहनें जो है, उनका सहारा था, जो उनका प्रोटेक्शन करने वाला उनका भाई था, वो मर चुका है। तो ये दो औरतें जो बहनें होती है, बहुत ही मेरे प्यारो दुखित अवस्था में यहाँ पर है, बहुत ही दुखित अवस्था में। सब कुछ ऐसा लगता है कि उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई है। अरे अभी वो और किसके और अपना ध्यान लगाए। सो मेरे प्यारो, यहाँ पर ये जो दोनों बहनें बड़े ही मुश्किलों के साथ में गुजर रही थी। और मेरे प्यारो, यहाँ पर वचनों में इस प्रकार से लिखा है, तब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, ठीक है, मरियम अपने घर में नहीं, यीशु मसीह को जैसे वो जानती है कि यीशु मसीह वहां पर है, उस जगह पर वो पहुंच जाती है, उसके चरणों के पास में गिरती है। मेरे प्यारा, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में जब हम जाते हैं, आमीन, जब हम जाते हैं तो हमें सांत्वना मिलती है। हमारे जीवन से भी, परिवार से ऐसी कई सारी घटनाओं को हम बता सकते हैं मेरे प्यारो, जहां पर हमने उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में हमारी दुखद परिस्थितियों में जब हम गए, हमने सांत्वना को ही पाया। हमने नहीं पाया कि प्रभु जब हमारी दुखद परिस्थिति को हम तेरे पास में लेकर आते तो मैं फिर क्वेश्चनों में, प्रश्नों में या विस्मित करके छोड़ता, नहीं, जब कभी हम उसके उपस्थिति में गए, हमने सांत्वना को पाया, हमने हमारे मुश्किलों का सॉल्यूशन पाया, हमने उत्तरों को पाया। मेरे प्यारो, इससे बढ़कर बात नहीं कि जब हम उसके चरणों के पास में जाते हैं सांत्वना मिलती है। मेरे प्यारो, यहाँ पर देखो, ये जो मरियम जो थी प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में जाती है और मेरे प्यारो सांत्वना को पाती है। और यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया, बताना चाहता हूँ। जब हमारे दुखद परिस्थितियों से हम जब गुजरते हैं ना, शायद आप में से भी कुछ लोग गुजर रहे होंगे इस समय, मुझे पता नहीं, पर अगर आप गुजर रहे हो तो एक बड़ी विशेष बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने जीवन में दुखद परिस्थितियों से अगर आप गुजर रहे हो तो मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शैतान जो है हमारे दुखद परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है ताकि हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाए। और ऐसी दुखद परिस्थिति में शैतान की हर एक कोशिश रहती कि हमें हमारे विश्वास में कमजोर करे और परमेश्वर से दूर लेकर जाए। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है उसके चरणों के पास में सांत्वना मिलती है, उसके चरणों के पास में आशा है, उसके चरणों के पास में जीवन है, उसके चरणों के पास में जब हम जाते तो प्रार्थनाएं सुनी जाती है, उसके चरणों के पास में हम जाते हैं तो बीमारियों से हम आजाद पा सकते हैं, उसके चरणों के पास में हम जाते हैं तो अनंत जीवन की भरपूरी, हालेलुया, सब कुछ उसके चरणों के पास में। शैतान इस बातों को जानता है, शैतान इस बातों को जानता है मेरे प्यारों, और इसलिए हर समय याद रखना इस बातों को, जब कभी आप मुश्किलों के दौर से गुजरते हो मेरे प्यारों, आपके लिए एक बड़ी विशेष जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके उपस्थिति में आओ, उसके चरणों के पास में आओ। और मेरे प्यारों, अपने बुद्धि का सहारा लेते हुए संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखो और देखो कि आपके जीवन के लिए रास्तों को वो कैसे निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी महत्वपूर्ण इस वचनों को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे प्यारों, यहाँ पर मुझे प्रभु यीशु मसीह का एक विशेष गुणधर्म भी मुझे यहाँ पर नजर आया और मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। लुकर जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 35 में अगर आप पढ़ते हो, बड़ा छोटा सा, पूरे इंटायर बाइबल में सबसे छोटा सा वचन आप यहाँ पर पाओगे। जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 35 में इस प्रकार से लिखा है, और यीशु रोया। बड़ा छोटा सा वचन है, 2 शब्दों का वचन, यीशु रोया। क्या बताना चाहता है मेरे प्यारे? यूहन्ना बताना चाहते कि प्रभु यीशु मसीह आपके परिस्थितियों को दूरी से समझ नहीं लेता है, वो आपकी परिस्थिति को भली बातें नजदीक से जानता भी है। He understands your situation, he understands your feeling, आपकी तकलीफों को वो जानता है, आप किस परिस्थिति से गुजरते हो वो जानता है। मेरे प्यारों, वचनों में इतना भी लिखा है कि उस जो आपके आंखों से जो आंसू बहते हैं तकलीफ और मुसीबतों के कारण, उसको वो अपने कुप्पी में संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है।
आमेन, हालेलुया। और इतना गहरा प्यार परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है। हमारा ऐसा कोई महायाजक नहीं है जो हमारी दुर्बलता में हमारे साथ में शरीक न हो, हमारे साथ साथ में न रहे। पर मेरे प्यार, हमारा ऐसा महायाजक है, ऐसा हमारा परमेश्वर है जो हमारे जिससे कई सारे ताड़नाओं से वो गुजरा, और वो जानता है दुख और दर्द क्या होता है, वो जानता है मृत्यु का दुख क्या होता है, वो जानता है जब कोई किसी को दगा देता है तो उसका दर्द क्या होता है, वो जानता है कि कोई किसी को गाली देते हैं और कोई किसी के साथ में बुराई करते तो उसका दर्द क्या। तो ही अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरी फीलिंग। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। उसके चरणों के पास में सांत्वना मिलती है। मेरे प्यार, हमने अनुभव किया है, हम इस बातों के गवाह, उसके चरणों के पास में सांत्वना मिलती है। आगे की कहानी आप देखो, प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिलाता है और ये सब कुछ होता है ताकि परमेश्वर महिमा को पाए, राइट। सो जो भी परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में आती है, डू नॉट क्वेश्चन गॉड। परमेश्वर को प्रश्नों के कटघरे में मत खड़े करो। जो भी वो कर रहा है या उसने किया है, आने वाले दिनों में करेगा भी, इट्स एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा के लिए सारी बातें सृजी गई है। प्रभु का वचन इस प्रकार से बताया दोस्तों, योर फैमिली इज क्रिएटेड फॉर हिज ग्लोरी। आपके बच्चे, आपके परिवार, आपको प्रभु जब एकत्रित करता है, आपकी कली से सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग, इट्स टू ग्लोरीफाई द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। सांत्वना मिलती, याद रखना इस बातों को। आठवीं और बड़ी महत्वपूर्ण बात, एंड प्रोबेबली द लास्ट बात बताना चाहता हूं, उसके चरणों के पास में धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद दिया जाता है, उसके चरणों के पास में आराधना की जाती है। और मैं आपको रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की ओर लेके जाओ। बड़ा सुंदर सा उदाहरण मुझे यहाँ पर मिला मेरे प्यारों। यहाँ पर जो वचन लिखा है और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में या परिस्थिति में यूहन्ना है, उस बातों को मैं आपके ध्यान में ले आना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 17 और उसका 18 वचन, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में है। जब मैंने उसे देखा, जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो वो मुर्दा सा गिर पड़ा उसके चरणों के पास में। वचन यहाँ पर बताता है मेरे प्यारे, बड़ी सुंदर सी बात यहाँ पर। अगर आप इस वचनों के कॉन्टेक्स्ट को जानते हो तो समझ में पाओगे। यूहन्ना ऐसे सुंदर से बगीचे में नहीं था। यूहन्ना ऐसे सुंदर से कलीसिया जो मार्बल से बनी हुई है उसमें नहीं था। यूहन्ना मेरे प्यारों ऐसे उस एक आइलैंड में था, पतमोस के आइलैंड में था, जो जहां पर मेरे प्यारों मरुभूमि है, जहां पर मेरे प्यार दूर दूर तक ऐसे सुंदर दिखने वाली कुछ भी बात नहीं। और पूरे आइलैंड में, ठीक है, बड़े ऐसे जगह पर अकेला वो व्यक्ति था, अपने परिवार से दूर, अपने प्रियजनों से दूर, अकेले उसको वहां पर जब डाल दिया था मेरे प्यारों। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के उस प्रकाशन को देखता है जो प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाना चाहता है मेरे प्यारों, 90 साल का ये बूढ़ा व्यक्ति जब उस प्रकाशन को देखता है, तो वचनों में यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है, जब मैंने उसको देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। ओ हालेलुया। मेरे प्यारों, क्या बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस प्रकाशन को देखते हैं मेरे प्यारों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को देखते, उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में देखते हैं, तो हमारी परिस्थितियां मायने नहीं रखती है। हमारी परिस्थितियां, हमारी जगह बदल जाती है जब हम उसके चरणों के पास में आराधना को चढ़ाते हैं। आमेन, हालेलुया। ये बेस्ट जगह यूहन्ना के लिए बनी जब उसने परमेश्वर को उस जगह पर आकर धन्यवाद दिया मेरे प्यारों। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को छुआ तो मेरे प्यारों यहाँ पर वही बात हुई कि उसकी जगह जो है बदल गई। उसने उस स्वर्गीय स्थानों की बातों को देखना शुरू कर दिया। उसने उस स्वर्गीय स्थानों के दर्शन को पाना शुरुआत कर दिया। उसने उस प्रभु यीशु मसीह के सौंदर्य को निहारना शुरू कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ और मेरे प्यारों उसके मुंह से आराधना निकली, उसके चरणों के पास में आराधना निकलती है। आराधना ऐसे परिस्थिति को मेरे प्यारों
बदल देती है। जहां पर हमें आशा नहीं रहती मेरे प्यारे, निराशा में अपने जीवन को हम जीते हैं। आराधना एक शस्त्र है, आमेन, हालेलुया। आराधना एक शस्त्र है शैतान को कंफ्यूज में डालने का, शैतान को विस्मित करने का, परिस्थितियों को लेकर आता है हमारे जीवन में। पर मेरे प्यारों, जब ऐसे परिस्थितियों में भी प्रभु की हम जब आराधना करते हैं, उसके नाम की महिमा हम करते हैं मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह प्रकाशन देता है। प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ पर यूहन्ना 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति अकेले पतमोस के आइलैंड में पड़ा है, पर जब प्रभु यीशु मसीह उसको छूता है, वो प्रभु की आराधना करते, वो देख पाता है उस अल्फा और उस ओमेगा को, देख पाता है उस जीवित और जिंदा परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह की संपूर्ण महिमा को वो देख पाता है, स्वर्गीय स्थानों के दर्शन को वो देख पाता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे, प्रभु यीशु के चरणों के पास में जन्नत है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में मेरे प्यारो वो स्वर्गीय आशीषों से भरी हुई जगह है। आप कहां पर अपने आप को भटकते हुए पा रहे हो? आप अपने आप को कहां भटकते हुए पा रहे हो? उसके चरणों के पास में आ जाओ, उसकी उपस्थिति में आ जाओ, उसके उपस्थिति में घुटनों के ऊपर आ जाओ मेरे प्यार। अपनी सारी परेशानियों को लेकर आ जाओ। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो कहता है अपने सारे बोझ को मेरे पास में लेकर आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये एकमात्र परमेश्वर है जिसका नाम यीशु है, जो कहता है मैं अपनी बाहें फैलाए हुए हूं, मेरे पास में आ जाओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अपराधों की क्षमा मैं तुम्हारी करूंगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मेरे प्यारे, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चरणों के पास में जाएं, जहां पर क्षमा मिलती, जहां पर शांति मिलती, जहां पर हमें आशा मिलती, जहां नया जीवन हमको मिलता है, जहां हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, जहां पर हम धन्यवाद चढ़ा सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, जहां पर हमारी परिस्थितियां बदलती। कितनी सारी बातें मेरे प्यारे प्रभु का वचन बताता है उसके चरणों के पास में संभव है। और इसलिए हम आपसे मेरे प्यारो वचनों के द्वारा बताना चाहते हैं कि उसके चरणों के पास में आ जाओ और देखो कि आपके जीवन को वो किस रीति से बदलता है। मैं आपकी परिस्थिति को नहीं जानता, जबकि आप मुझे यूट्यूब माध्यम से सुन रहे हो और देख रहे हो, मैं आपकी बिल्कुल परिस्थिति को नहीं जानता, पर अगर आप अपनी परिस्थिति को लेकर उस प्रभु यीशु के चरणों के पास में आते हो मेरे प्यार, तो वह आपकी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। आमेन। शायद से आपकी परिस्थिति को ना बदले, पर उस परिस्थिति से गुजरने की ताकत और सामर्थ्य वो आपको देता है। यूहन्ना पतमोस के आइलैंड पे ही था, राइट? उसकी जगह बदली नहीं परमेश्वर, पर जब प्रभु यीशु उसको छूते हैं मेरे प्यारो, उसने उस दर्शन को देखा, उसने उस दर्शन को, सुंदर से दर्शन को देखा, जो मेरे प्यारो उसके लिए और हम सब के लिए मेरे प्यारो आशीष का कारण बना। आमेन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। एक छोटी सी प्रार्थना हम इस समय करना चाहते हैं। जुड़ जाइए मेरे साथ में प्रार्थना के लिए और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते रह, धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। आपके चरणों के पास में परमेश्वर आपका वचन कहता है जीवन है। प्रभु आपके चरणों के पास में जब हम पाए गए हैं आपके वचनों को सुनते हुए, प्रभु जी आप हमारी मदद करना ताकि हमारा विश्वास आप पर और भी मजबूत हो, क्योंकि प्रभु सब कुछ जो है आपके चरणों के पास में ही मिलता है। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में झुकते हो, सामर्थ्य परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते। सारी बातों में पिता हम आपको आदर देते हुए धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और परमेश्वर की शांति जो सारी बातों से परे आपकी और मेरे हृदय में राज्य करने पाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, और हम आप सब के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जय मसीह।